ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत पर डंके की चोट पर। तो एक मुद्दा जो हमने पूछा था ना, जो कहा था आपसे कि पूछेगा अपने मन से, अपने समाज से, अपने परिवार से कि आखिर संवेदनाएं कहां मर गई हैं। एक खबर हमने आपको दिखाई गढ़वा की, अब खबर रामगढ़ की भी वही है। रामगढ़ के पतरातू में एक बहन की ओर से अपने ही भाई की हत्या किए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आ गया है। पतरातू में प्यार में पागल एक युवती ने अपने सगे भाई की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शव को अपने घर में ही दफन कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्यार में पागल युवती की करतूत, भाई की हत्या कर शव को घर में किया दफन। करीब 2.5 महीने बाद खुला राज। प्यार अंधा होता है, लेकिन क्या इस हद तक कि एक बहन अपने भाई की हत्या कर दे? ये सवाल नहीं बल्कि हकीकत है। पतरातू में प्यार में पागल एक युवती ने अपने सगे भाई की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद अपने भाई के शव को अपने ही घर में दफन कर दिया। वो उसका मिसिंग का रिपोर्ट था चुटिया थाना में, तो उसके जांच उपरांत वहाँ के जो पदाधिकारी आए हैं, हमको जो सूचना दी है कि उनकी बहन ही उसको मार करके अपने ही घर में उसको जमीन के नीचे गाड़ दी। प्यार में हत्यारन बनी बहन। 30 जून से लापता था पतरातू के बरतुआ का रोहित कुमार। रांची के चुटिया में अपने ममेरे भाई के घर में रहता था रोहित। 30 जून को बड़ी बहन चंचल कुमारी ने फोन कर घर बुलाया। कांके के चांदी चौक बस स्टैंड से रोहित को चंचल ने रिसीव किया, लेकिन उसके बाद से रोहित कुमार का कोई पता नहीं चल रहा था। 5 जुलाई को पतरातू थाने में पिता ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत। 6 जुलाई को चुटिया थाने में भी दर्ज कराई गुमशुदगी की शिकायत। घर का चिराग लापता था, माता पिता परेशान थे, रोहित की तलाश में दर दर भटक रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक दिन चंचल कुमारी ने खुद राज से पर्दा उठा दिया और फोन कर अपने माता पिता को पूरी कहानी बता दी, जिसके बाद चुटिया पुलिस पतरातू पहुंची और रोहित के शव को बरामद किया। तो रांची से निकल गया था, तो नहीं पता चल रहा था। गुमशुदगी का आवेदन हम यहाँ 5 तारीख को दिए थे। 5 जून को? जुलाई को। 5 जुलाई को 30 जून के तो निकला ही था वहाँ से, तो हम पता लगाए, नहीं पता चला। तो उसके बाद यहाँ आए पतरातू, तो यहाँ से मुखिया जी से बोल के लिखा के यहाँ दिए। तो यहाँ नहीं ले रहा था, बोला कि रांची का केस है, रांची से निकला है तो जाके रांची में दीजिए। तो ले तो लिया, लास्ट में दे दिए भी। उसके बाद हम 6 तारीख को जाके चुटिया चल गए रांची। और चुटिया कोई भी तो साथ में जरूर होगा, कहे जो पहले तो अपना काम नहीं कर सकती है तो जरूर होगा। लोगों के द्वारा कहा जाता है कि कोई इसी क्षेत्र का एक लड़का आपकी बेटी के साथ रहता था, ऐसा कोई जानकारी आपको? ऐसा तो जानकारी नहीं है। एक वो लड़का खाली सानू नाम के बोलता है, पोलो डिटेल में निकला है उसी का, उसका नाम है दूसरा, नाम बताती है जिसका हम पहले से बात करते थे। अरे अब नहीं करते, सिलाई उला के पूछताछ करते थे, तो बोलती है जो सिलाई उसके घर में बाकी नहीं होता है, उसका बहन तो आंध्री है कहता है, तो कुछ पूछते। बताया जा रहा कि पतरातू के पंच मंदिर पंचायत के रोड नंबर 33 स्थित आवास संख्या F235 में चंचल कुमारी अकेले रहती थी, लेकिन उसका प्रेम संबंध पड़ोसी गांव सोलिया के एक युवक से चल रहा था। चंचल का जिस लड़के से प्रेम संबंध चल रहा था वो दूसरे समुदाय से है। माना जा रहा है कि रोहित को इसकी जानकारी हो गई थी। ऐसे में प्यार में पागल चंचल कुमारी ने अपने भाई को रास्ते से हटा दिया और उसकी हत्या कर शव को अपने कमरे में दफन कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पतरातू से सुमित की रिपोर्ट। तो अगर ये कैसा प्यार है कि उस प्यार को पाने के लिए आप अपने बचपन के प्यार यानी कि अपने भाई को आप मौत के घाट उतार देते हैं, अपने परिजनों को मौत के घाट उतार देते हैं, और जब वो प्यार नहीं मिलता है तो कई बार खुदकुशी भी कर लेते हैं। प्यार तो हमेशा त्याग को कहा जाता है कि आप प्यार में त्याग करते हैं। प्यार में पाने का मतलब यह तो नहीं होता है कि आप किसी का कत्ल कर दें, लेकिन पतरातू में बिल्कुल वैसे ही हुआ, रिश्तों का कत्ल हुआ है। एक ऐसा संबंध जो आपके खून से जुड़ा हुआ था, यानी कि आपके खून का रिश्ता था ये, उसको आपने एक दूसरे संबंध के लिए यानी कि प्रेम के संबंध के लिए मौत के घाट उतार दिया। न सिर्फ मौत के घाट उतारा बल्कि दफना दिया। विभत्स घटना है ये। विभत्स घटना इस मायने में कि आप अपने अपने भाई को न सिर्फ मारा है बल्कि अपने ही कमरे में जमीन के नीचे दफना दिया है। ये हद है, ये क्रूरता की हद इसे आप कहेंगे।
और यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में आता है। कई बार ऐसा होता है। फिर पूछने का मन करता है कि क्या प्रेम की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए? हम प्रेम में होते हैं तो हमें दुनिया जहान की बातें पता नहीं होती, लेकिन दुनिया जहान को खत्म करने वाले ये कदम हम उठा कैसे लेते हैं? और सुमित हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, अपडेट जानना चाहेंगे फिलहाल इस मामले में युवती का क्या हुआ है? क्या युवती ने अकेले इस पूरे घटना को अंजाम दिया था, या फिर जो उसका प्रेमी है या उसका जो सहयोग या किसी सहयोग भी रहता है, प्रेमी ने सहयोग किया था? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पतरातू क्षेत्र का एक सबसे खराब घटना है। भाई बहन के रिश्ते को संसार किया गया है। बड़ी बहन ने भाई की हत्या कर 2.5 महीने को शव को घर में दफना कर रखा। ये एक पहली पतरातू क्षेत्र की पहली घटना है। और ये जो घटना है इसमें जो बहन है वो अकेली ऐसी घटना नहीं कर सकती है। उनके परिजन ने भी कुछ बताया है, एक लड़के का नाम बताया है। वहीं आस पड़ोस के लोग कहना था कि एक लड़का हमेशा चंचला पास आता था। शायद दोनों मिलकर ही इस घटना को अंजाम दिया होगा। तो सुमित, फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ किया जाए? क्या इस युवती के साथ साथ उस युवक तक या उसके सहयोगियों तक या फिर किसी दोस्त मित्र या उस प्रेमी तक ही क्या पुलिस पहुंच पाई है? पुलिस अपनी तत्परता दिखाते हुए प्रेमिका के जो प्रेमी है उसको खोजबीन कर रही है। अभी पुलिस को उसे सफलता नहीं मिली है, लेकिन कोशिश जारी है। तो सुमित, इस लड़की को मतलब ऐसा क्या हुआ कि अपने भाई को मार देना पड़ा? ठीक है, वो प्रेम में थी, प्रेम करती थी, उसमें कोई गुनाह नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि उसे मार देना पड़ा अपने भाई को? सबसे बड़ी बात है कि ये घटना अभी तक किस मोड़ से गुजरी है इसकी जानकारी भी पुलिस प्रशासन को भी नहीं है कि भाई की हत्या करना पड़ा। दूसरी बात है कि ये जो लड़की थी ये हमेशा अकेले रह रही थी। माता पिता जहाँ पर बोर्ड एम्प्लॉय है बाहर रांची में रह रहे थे। वही माता 2 किलोमीटर दूर एक गांव है बरतुआ, वहां पर रहती थी। इनके परिजनों द्वारा हमेशा बोला जाता था कि उम्र हो चुका शादी के लिए, लेकिन कभी भी लड़की शादी से इनकार कर देती थी। स्थिति यह थी कि माँ जब घर में उस जो क्वार्टर में रहती थी लड़की, वो लड़की अकेले रहती थी। तो जो क्वार्टर में माँ पहुंचती थी तो माँ को भी घंटों इंतजार करने के बाद, दरवाजा खटकाने के बाद भी माँ को वापस बैरंग लौटना पड़ता था। युवती जो लड़की है वो दरवाजे तक नहीं खोलती थी, जबकि लड़की की पढ़ाई लिखाई अच्छी जगह हुई है। स्थिति ये है। लेकिन प्रेम में वो पागल थी, बिल्कुल ये बात तो साफ हो जाती है। सुमित, एक छोटा सवाल ये भी कि इस मामले का खुलासा हुआ कैसे? उसने खुद क्यों बताया होगा? क्या ऐसा तो नहीं कि जिस प्रेम को पाने के लिए उसने अपने भाई की हत्या कर डाली, वो प्रेम उसे नहीं मिला, बल्कि जो प्रेमी था वो उसने छोड़ दिया होगा उसे? मतलब कैसे खुलासा क्यों किया? लड़की ने खुद ही जब दफना दिया था इस पूरे मामले को, उसने जब हत्या करके शव को दफनाया था, तो फिर बताया कैसे उसने और क्यों बताया होगा? इसकी जानकारी के अनुसार दिलीप महतो जो है मेरा भाई लगता था रोहित का, तो दिलीप महतो ने ही बताया कि चंचला कुमारी के द्वारा, मतलब उसकी बहन के द्वारा, चंचला के द्वारा ही उसको बुलाया गया था पतरातू। उसके बाद चुटिया पुलिस के द्वारा चंचला से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में ही चंचला ने बताया है कि अपने आवास में ही उसका शव को जमीन दोज करके दफनाया गया है। और ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने पूरी दी और अपडेट जो भी आपके पास पहुंचेगा वो आप न्यूज़ 11 भारत तक पहुंचाएगा, ताकि दर्शकों तक हम इस घटना से
जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचा सके, ताकि एक उदाहरण ये बने, एक मिसाल बने। इसलिए मिसाल बने ताकि लोग सोचें, 10 बार सोचें कि क्या प्रेम करना ऐसा होता है, क्या प्रेम इस कीमत पर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।